तो इस वीडियो में देखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में कि जावा में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। काफी कमाल की वीडियो होने वाली है और सारे ऑपरेटर्स को एक ही सिंगल वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से आ जाओ स्क्रीन पर। यहाँ पर देखो, जावा में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं, यानी ऑपरेटर्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही होते हैं, तो सभी में यूज होते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोई भी हो, सभी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। वेरिएबल्स पर और वैल्यूज पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेट और इसका ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होता है अपना ऑपरेटर और एक होता है अपना ऑपरेंड। देखो नीचे एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। जो ये अपना प्लस है, जो अपना प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जब भी हम इसका यूज करते हैं इसको हम कहते हैं अपना ऑपरेटर। ये क्या कर रहा है? ए और बी को जोड़ने का काम कर रहा है, इन दोनों को ऐड करने का काम कर रहा है। तो ए क्या है और बी क्या है अपना? वो है अपने ऑपरेंड। ऑपरेंड वो होते हैं जिन पर ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और जिनसे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है उसे हम कहते हैं अपने ऑपरेटर। यानी प्लस माइनस ये क्या हो गया? अपने ऑपरेटर है। और ए और बी जो अपने वेरिएबल्स हैं इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? अपना ऑपरेंड कह देते हैं। ठीक है, कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल, अब तक हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते आ चुके हैं। ठीक है, हमने कई बार ऑपरेटर का यूज भी किया, लेकिन आज हम ऑपरेटर्स को डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 3 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, इंट बी इज इक्वल टू मैंने 5 लिख दिया। फिर मैंने भैया ये किया, एक थोड़ी तबीयत खराब है, इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। फिर क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन, और फिर यहाँ पे क्या करूंगा, सम को प्रिंट कराऊंगा। सिंपल इतना सा करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर जावा की फाइल को इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर अपना जो आंसर है वो आ चुका अपना 8। कैसे आ रहा है? ए और बी को प्लस करने से आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक प्लस ऑपरेटर का यूज किया है। ठीक है, तभी जाके जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर हमको मिल पा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम जो है बहुत सारे ऑपरेटर्स का यूज करने वाले हैं। इस वीडियो में देखने वाले कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, उनको कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और एक मॉड्यूलस ऑपरेटर और होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्लस तो हम देख चुके हैं। इस प्लस की जगह हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, माइनस करेंगे, दोबारा से जाएंगे अपने, इसको रन करेंगे, तो 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा? अपना -2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको 13 कर लेते हैं इस वैल्यू को। ठीक है, थोड़ी पॉजिटिव की वैल्यू आ जाए इसलिए इसको यहाँ पे कर देंगे, तो क्या आ गया अपना? 13 माइनस 5 8 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, जैसे कि और अच्छी तरह से आपको दिखे और अच्छी तरह से आपको समझ में आए। दोबारा फाइल को रन करते हैं। 13 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 65 हो गया। अब डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में इस स्लैश का यूज करते हैं, इस वाले स्लैश का यूज करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है अपना, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से फाइल को रन करेंगे। यहाँ पर क्या आ गया? 13 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया अपने पास? ये आ गया अपना 2 बार डिवाइड हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन टेस्ट ने वो दिया, रिमाइंडर नहीं देता है। आपको ध्यान रखना, जब भी आप डिवाइड करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? क्वेश्चन मिलेगा, रिमाइंडर नहीं मिलेगा। यानी कि 10 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 2 आपको मिल जाएगा, 0 तो रिमाइंडर बचा ही नहीं है। लेकिन 13 डिवाइड बाई जब हमने 5 किया है तो 2 अपना क्वेश्चन होता है, 3 अपना रिमाइंडर होता है। अब ये रिमाइंडर कैसे पता लगाएंगे? तो रिमाइंडर के लिए एक अलग से ऑपरेटर आता है जिसको हम कहते हैं अपना मॉड्यूलस ऑपरेटर। और मॉड्यूलस ऑपरेटर कैसे बनता है? परसेंटेज के साइन से। परसेंटेज का साइन लगाओगे तो ये अपना बन जाएगा मॉडुलस ऑपरेटर। अब अपन को क्या मिलेगा? अब अपने को मिलेगा सिर्फ इसका रिमाइंडर। दोबारा फाइल को रन करेंगे। 13 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया? 2 क्वेश्चन आया, 3 रिमाइंडर आया। तो क्वेश्चन जब आपको चाहिए तो आप डिवाइड का यूज करोगे, अगर आपको सिर्फ रिमाइंडर चाहिए तो आप किसका यूज करोगे? परसेंटेज वाले का यूज करोगे, जिसको हम मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये हो गए अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इनके मैंने एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो एग्जांपल्स मैंने आपको वैसे ही बता दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये क्या होता है? दीज ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न अ बूलियन। क्या कह रहा है? ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं? दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और एक रिजल्ट हमको निकाल के देते हैं, क्या वो ट्रू है क्या वो फॉल्स है। इसका एक ही रिजल्ट आएगा, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। जैसे कि दो वैल्यूज को हम कंपेयर कर रहे हैं, ये एप्पल है, ये ऑरेंज है। ये एप्पल है, ये ऑरेंज है। तो मैं उससे कहूँ क्या इसमें रेड कौन सा है? इसमें क्या एप्पल रेड है? मैंने अब लग दिया कि एप्पल रेड है। अगर रेड हुआ तो क्या कह देंगे? ट्रू है। अगर नहीं है तो क्या कह देंगे? फॉल्स है। तो दो ही वैल्यू सकती हैं, क्या ऑरेंज और क्या ऑरेंज रेड है? तो क्या देंगे कि नहीं है, ऑरेंज जो है वो फॉल्स है। यानी कि ऑरेंज जो है रेड नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दो वैल्यू सकती हैं। क्या आपकी एज 18 से ऊपर है? अगर होगी तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं होगी तो फॉल्स दे देगा। तो ये दो वैल्यूज ही दे सकता है, ट्रू या फॉल्स। इसलिए हम रिलेशन ऑपरेटर्स का इसमें यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे सबसे पहले बताता हूँ। देखो, यहाँ पर हम यूज करते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स का। कैसे? यहाँ पर परसेंटेज जगह आप लगाएंगे, यहाँ पर इजिकल टू। ठीक है, इजिकल टू लगाएंगे तो क्या सिंगल इजिकल टू नहीं, हमको लगाना है डबल इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू क्या करता है? डबल इक्वल्स टू से हम कंपेयर कर सकते हैं दो वैल्यूज को। क्या जो ए की वैल्यू है क्या वो बी के बराबर है? हम क्या कह रहे हैं, क्या वो ए की जो वैल्यू है वो बी के बराबर है? यहाँ पर एक एरर आ रहा है, वो चेक करते हैं क्या है। इनकम्पेटिबल टाइप्स बूलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। अच्छा, बूलियन जो वैल्यू है वो इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे इसलिए दिक्कत आ रही है।
इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ऐसे कमेंट हम क्या करेंगे, सिंपल हमने सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट में आउटपुट में हमने प्रिंट करवा लेंगे ए डबल इक्वल्स टू बी, ए डबल इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब ये हमको क्या करेगा, ये हमको एक बूलियन वैल्यू रिजल्ट करके देगा। हम क्या कर रहे हैं, ए और बी की वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है। डबल इक्वल्स टू क्या करता है, यहाँ पे देख लो, डबल इक्वल्स टू क्या करता है, हमारी वैल्यूज को इक्वलिटी चेक करने के लिए काम में यूज आता है, क्या वो दोनों वैल्यूज इक्वल है कि नहीं है। तो भाई 13 इज इक्वल टू अगर हम 5 चेक करेंगे तो वो क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि हमारी 13 की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं होती है। तो क्या आ गया अपना आंसर, फॉल्स आ गया टर्मिनल पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसको इक्वल कर देता हूँ, चलो 5 ही कर देता हूँ उसको। ठीक है, अगर मैं इसको 5 ही कर देता हूँ, फिर क्या होगा, भैया, फिर भैया ट्रू दे देगा, ट्रू दे दिया इसने, क्योंकि अब दोनों की वैल्यूज क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। फिर नेक्स्ट आता है अपना नॉट इक्वल टू, ये क्या करेगा, नॉट इक्वल टू को चेक करेगा। जैसे इक्वल टू को चेक कर रहे थे, क्या दोनों इक्वल है, ये चेक करेगा क्या दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नॉट इक्वल टू कर देंगे, नॉट इक्वल टू कैसे हो जाएगा अपना, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे ए नॉट इक्वल टू के लिए हम लगाएंगे अपना एक्सक्लेमेशन मार्क, इक्वल टू तो हो गया अपना नॉट इक्वल टू, और इसको चेक करेंगे। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है फॉल्स। फॉल्स क्यों है, ए और बी तो दोनों बराबर है। हम चेक कर रहे हैं क्या ए नॉट इक्वल टू बी है, क्या ए बी के बराबर नहीं है। अगर ए बी के बराबर नहीं होता तो ये देता ट्रू, अगर ए बी के बराबर है, अगर ए बी के बराबर है तो ये क्या देगा, फॉल्स। ये क्या चेक कर रहा है, नहीं को चेक कर रहा है। तो सिंपल जो उल्टा कर देता है इक्वल टू का, और कुछ भी इसमें नहीं है, बहुत सारा है। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी क्या हो गया अपना, फॉल्स है, क्योंकि अपनी दोनों जो वैल्यूज है ए और बी की वो सेम है। ठीक है, ए और बी की क्या है, वो अपनी सेम है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं करूं इसकी वैल्यू को 15 कर दूं, इसको 5 कर दूं, अब अपना क्या आंसर आएगा, अब ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई, नॉट इक्वल हो गई। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है अब हो गई ट्रू, दोबारा से वैल्यू को रन करेंगे, अब क्या जाएगा अपना ट्रू आ जाएगा। इस तरह से नॉट इक्वल टू काम करता है। फिर ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू है, इनको भी देख लेते हैं फटाफट से। अब अपन क्या कर रहे हैं, ए और बी की वैल्यूज को चेक करेंगे ग्रेटर देन और लेस देन के बेसिस पे। मैं करूंगा क्या ए ग्रेटर देन बी है, हाँ भाई ए ग्रेटर देन बी है, हमको दिख रहा है ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 5 है, इसको चेक करेंगे। तो इसने क्या दे दिया अपना आंसर ट्रू। अब क्या चेक करेंगे, एक बार चेक करते हैं इसका लेस देन। ठीक है, लेस देन भी चेक करेंगे, लेस देन में क्या आ जाएगा अपना फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों वैल्यूज को 15 कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ। ठीक है, 15 से क्या होगा, दोनों वैल्यू सेम हो चुकी है। अब मेरे को चेक करना है क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है, क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है, ए लेस देन बी है, क्या आएगा अपना आंसर, फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आया भैया, ए की वैल्यू तो बी से छोटी नहीं है, लेकिन भैया बड़ी भी तो नहीं है, ए की वैल्यू समान है। तो इसके लिए यूज करते हैं, जब हमको ऐसे चेक करना हो तो ए लेस देन इक्वल टू, या तो ए की वैल्यू बी से छोटी हो या उसके बराबर हो। ठीक है, तो आपने क्या दे देना, ट्रू दे देना। अब क्या आ जाएगा अपना, अब आ जाएगा भैया ट्रू। कैसे आया, क्योंकि ए की वैल्यू बी से छोटी तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो बराबर में इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम ए ग्रेटर देन इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो भी अपना आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि इक्वल टू क्या, दोनों की वैल्यू सेम है। इस तरह से हम क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब तक हमने कितने पढ़ लिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, रिलेशन ऑपरेटर्स पढ़ लिए जो कि दो वैल्यूज देंगे, ट्रू देंगे या फॉल्स देंगे। बहुत ही सरल है भाई, बहुत ही सरल है। ठीक है, इसके भी कुछ एग्जांपल्स है, सरल है, हमने पढ़ लिए। ठीक है, फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल बूलियन एक्सप्रेशंस। आप क्या कर सकते हो, दो ऑपरेशंस को, यानी दो बूलियन एक्सप्रेशंस को आप जो है कंबाइन करके उसके बेसिस पे आंसर निकाल सकते हो। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, इसमें तीन ही अपने ऑपरेटर्स होते हैं। एक एक एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, हम एक दो वैल्यूज बना लेते हैं, दो वैल्यूज बना लेते हैं यहाँ पर, बूलियन ए इक्वल ट्रू और बूलियन बी इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, इसका एग्जांपल हम चैट जीपीटी से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले ऐसे देखते हैं, बूलियन बनाया हमने। ठीक है, एक बूलियन वैल्यू ली हमने, ए इक्वल टू बूलियन, बूलियन ए इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और बूलियन बी इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, हमने ये क्या करी, अपनी दो वैल्यूज को ले लिया। ठीक है, हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बूलियन ए इक्वल ट्रू, बूलियन बी इक्वल टू फॉल्स भी लिख सकते हैं, या फिर इसको एक तरह से नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर अपना टर्मिनेटर लग जाता है, अपना सेमीकोलन लग जाता है, वहीं पे जो अपनी लाइन एंड हो जाती है। ठीक है, तो आप चाहे उसको सेम लाइन में लिखो चाहे कहीं भी लिखो। ठीक है, ये हो गया अपने इस तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटलन कराएंगे, और यहाँ पर चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे भैया, यहाँ पर चेक करेंगे ए लॉजिकल एंड बी। ठीक है, कैसे, ए लॉजिकल एंड क्या होता है, लॉजिकल एंड में डबल एंड लगाते हैं, और बी लॉजिकल एंड क्या कहता है कि दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी मैं ट्रू दूंगा। जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, यानी कि ए की वैल्यू भी ट्रू होगी और बी की वैल्यू भी ट्रू होगी, तभी मैं ट्रू दूंगा, वरना ट्रू नहीं दूंगा। जाएंगे अपने टर्मिनल पर, क्या चेक करेंगे, अपना आउटपुट क्या आएगा, अपना फॉल्स। जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, यानी कि ए की कंडीशन भी ट्रू होगी, बी की कंडीशन भी ट्रू होगी, तभी मैं क्या करूंगा, ट्रू दूंगा, वरना ट्रू नहीं दूंगा। ठीक है भैया, अगर मैं इसको ट्रू कर दूं तो क्या आएगा अपना आंसर, अभी दोनों कंडीशन अपनी ट्रू हो चुकी हैं। ठीक है, अब क्या जाएगा अपना आंसर, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ये होता है अपना लॉजिकल एंड। इसका एक और एग्जांपल बाद में देखेंगे। फिर आता है अपना लॉजिकल और। लॉजिकल और क्या कहता है कि एक भी कंडीशन ट्रू हुई, मल्टीपल एक्सप्रेशन आपने लिख रखे हैं, ए है, बी है, सी भी हो सकता है। ठीक है,
एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो मैं ट्रू दे दूंगा, एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो। अभी तो दोनों कंडीशन ट्रू है, देखते हैं दोनों कंडीशन ट्रू है तो वैसे ही अपना ट्रू आने ही वाला है। लेकिन अगर एक भी कंडीशन अगर फॉल्स भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कोई सी भी, तो वो क्या दे देगा अपना ऑटोमेटिकली ट्रू दे देगा अपना। सॉरी मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉजिकल एंड ही लगे रहने दिया। लॉजिकल और के लिए हम ये पाइप ऑपरेटर का यूज करते हैं, 2 बार हमको लगाना है ये पाइप ऑपरेटर, ठीक है। अब हम चेक करेंगे दोबारा से इसका आंसर, तो अपना क्या आ जाएगा, अपना ट्रू आ जाएगा। ये होता है अपना लॉजिकल और ऑपरेटर। इसमें क्या होता है कि दोनों कंडीशन से एक ट्रू होनी चाहिए। फिर आता है अपना लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट यही है, वही कुछ नहीं करेगा। लॉजिकल नॉट क्या करेगा, जो आंसर है पहले से उसका उल्टा कर देगा। इसको कहते हैं ये नॉट का साइन होता है, इसको कर देंगे इस तरह से। और ए की वैल्यू क्या है, अभी ट्रू है, तो लॉजिकल नॉट क्या देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। क्या देगा, फॉल्स दे देगा, ठीक है। अभी बी के लिए चेक करेंगे तो बी के लिए चेक करेंगे तो बी की वैल्यू फॉल्स है, तो लॉजिकल नॉट क्या करेगा, उसको उल्टा दे देगा, यानी कि हमको ट्रू दे देगा इस तरह से। तो ये होता है अपना लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। इसका और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं कि ए की कुछ वैल्यूज हो सकते हैं, आप ए की कुछ यानी कि ए प्लस बी हो सकता है, एक ए प्लस बी की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। फिर सी प्लस डी की वैल्यू कुछ हो गई, फिर हम दोनों को चेक कर रहे हैं, तो ये एक एग्जांपल है लॉजिकल ऑपरेटर का जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लॉजिकल ऑपरेटर से परफॉर्म करना है आपको, चैट जीपीटी की हेल्प लीजिए, गूगल की हेल्प लीजिए, और एक छोटा सा एग्जांपल आप खुल करके देखना लॉजिकल ऑपरेटर्स का, आपको काफी इजी तरीके से जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, बस ध्यान रखना, लॉजिकल एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लॉजिकल और में एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लॉजिकल और में जस्ट अपोजिट कर दिया कंडीशन का, ठीक है। फिर आते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये हमारी वैल्यूज को असाइन करने के लिए यूज में आते हैं। जैसे कि अब तक हम यूज कर रहे थे सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर, वो क्या कर रहा था, हमारी वैल्यूज को असाइन करने के लिए यूज हो रहा था, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे थे ए इक्वल टू 5, ये हमेशा से यूज कर रहे हैं, यानी 5 वैल्यू को ए को असाइन कर दो, ए की वैल्यू क्या हो जाए 5 हो जाए, तो हम किसका यूज कर रहे थे, इजिकल टू, ये भी एक ऑपरेटर है, इसको हम कहते हैं अपना असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। फिर होता है अपना प्लस इजिकल टू, माइनस इजिकल टू, मल्टीप्लाई इजिकल टू, डिवाइड इजिकल टू और मॉडुलस इजिकल टू, ठीक है। अब इनका मतलब क्या होता है, सबका मतलब बताता हूँ, ठीक है। इनके एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहले एक वैल्यू बनाते हैं अपनी इंट नम इक्वल टू 10, ठीक है। क्या बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं अपनी इंट नम इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, ये बना लिया। मैंने क्या किया, एक सिंगल इक्वल टू का यूज कर लिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो प्रिंट भी करवा सकता हूँ, यहाँ पर आपको पता ही है, सिस्टम और आउटडोर प्रिंट एलन। यहाँ पर क्या करूंगा, नम को इसके यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, नम को प्रिंट करवा दिया, तो क्या आ गई अपनी वैल्यू यहाँ पर 10 आ गई। सक्सेसफुली हमने क्या किया, नम को प्रिंट करवा लिया, नम को 10 की वैल्यू असाइन कर दी थी। सिंपल है, इसमें कुछ भी इतना हार्ड एंड कोड नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, फिर अपना आता है प्लस इजिकल टू। प्लस इक्वल टू क्या कहता है, प्लस इक्वल टू ये कहता है, ये एक छोटा सा तरीका है लिखने का, ठीक है। अगर हमको इस तरह से लिखना है कि नम इजिकल टू नम प्लस 5, अगर हमको इस तरह से लिखना है नम इजिकल टू नम प्लस 5, ठीक है, हमको इस तरह से लिखना है। अगर नम में ही 5 वैल्यूज को और ऐड करना है, नम में ही, जैसे नम की वैल्यू 10 है, उसमें 5 और ऐड करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, तो हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, एक चीज लिख सकते हैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं उसको, नम यहाँ पे लिखेंगे हम ऐसे, नम प्लस इजिकल टू 5, ठीक है। कैसे लिखेंगे, नम प्लस इजिकल टू 5, यहाँ पर ये होगा नम प्लस इजिकल टू 5, ठीक है। इस तरह से ले सकते हैं, इसको प्रिंट कराएंगे, फिर देखेंगे क्या आएगा। सबसे पहले तो 10 प्रिंट हुआ जो कि नम का प्रिंट था, फिर हमने क्या किया, फिर हमने नम प्लस इजिकल टू 5 से क्या किया, ये शॉर्ट तरीका है इसको लिखने का। देखो इसको लिखने का ये शॉर्ट तरीका है बस। प्लस इजिकल टू क्या होता है, नम इजिकल टू नम प्लस 5, इसका मतलब क्या है, नम प्लस इजिकल टू 5 का मतलब क्या है कि नम में ही 5 वैल्यू और जोड़ दो, और फिर यहाँ पे हमने उसको प्रिंट करवा ली, तो क्या आ गया अपना 15 आएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप माइनस इजिकल टू करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि नम में क्या करो, 5 वैल्यूज को कम कर दो, ठीक है। तो 10 है तो वो क्या हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, ठीक है। इसमें क्या करो, तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई में चेक कर लेते हैं अपना आंसर, मल्टीप्लाई चेक करेंगे तो क्या गया, 50 आ गया। 10 में ही 5 वैल्यूज को अपने मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने 50 हो गया। फिर डिवाइड भी कर सकते हैं अपन इस तरह से ही, यहाँ पर करेंगे, दोबारा चेक करेंगे, डिवाइड भी अपन कर लिया तो क्या आ गया, 10 डिवाइड बाई 5 हो गया, वो क्या हो गया अपना 2 हो गया, ठीक है। फिर इस तरह से मॉड्यूलो भी चेक कर सकते हैं, मॉड्यूलो तो शायद इसका 0 ही आएगा, क्योंकि कोई रिमाइंडर तो शायद इसका बचेगा ही नहीं, ठीक है। 0 ही आया, कोई रिमाइंडर इसका बचा ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है अपने काम करते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं अपने यूनरी ऑपरेटर्स। अब ये यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स हमें जो है हमेशा जो है सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं। अभी तक हमको ऑपरेटर्स में जो है 2 ऑपरेंड चाहिए थे, यानी ए चाहिए था, बी चाहिए था, उनके बीच में कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन यूनरी ऑपरेटर्स क्या होता है, सिंगल ऑपरेंड पे काम कर सकते हैं, यानी ए पे भी काम कर सकते हैं, सिंगल बी पे भी काम कर सकते हैं। कैसे काम करते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो प्लस है, माइनस है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, ये है नॉट है, ठीक है। ये नॉट भी जो अपने यूज किया था लॉजिकल नॉट वाला, ये भी एक सिंगल जो है यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि एक सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहा था, एक वैल्यू को नॉट में डाला था, यानी कि एक वैल्यू अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर रहा था, बी की वैल्यू अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर रहा था। तो ये भी क्या है, यूनरी ऑपरेटर, क्योंकि वो सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले एक क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपना नम नाम का वेरिएबल तो बना ही हुआ है, उसमें क्या करना है, हम इन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक इनिशियल वैल्यू प्लस 1 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले
यहाँ पर देखो, सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर में क्या आते हैं अपने, ये जो प्लस और माइनस है ये तो हम यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। प्लस ए और माइनस ए से कुछ होगा नहीं, ठीक है, नो इफेक्ट पड़ेगा। यूनरी प्लस से क्या होगा, नो इफेक्ट। यूनरी माइनस से नेगेशन, कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमको जो यूज करना है वो करना है हमको यूनरी ऑपरेटर्स में डबल प्लस और डबल माइनस, ये जो होते हैं ना, इनको हमको यूज करना है। कैसे, देखो यहाँ पर यूज करते हैं नम, मैं कर देता हूँ नम प्लस प्लस। मैंने क्या कर दिया, इसको हटा दें जरा, इसको कमेंट कर देते हैं। मैंने क्या कर दिया, नम प्लस प्लस। नम प्लस प्लस का आंसर देखते हैं क्या होगा। नम प्लस प्लस का आंसर भैया क्या आया है, 10 ही आया है। भैया नम प्लस प्लस से क्या होना चाहिए, नम प्लस प्लस से ये होना चाहिए कि एक वैल्यू बढ़नी चाहिए, एक वैल्यू बढ़नी चाहिए, 10 की वैल्यू 11 हो जानी चाहिए, ठीक है। तो वो अभी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई बताता हूँ आपको, बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं, यूनरी ऑपरेटर में दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। दो चीजें क्या होती हैं भैया, दो चीजें ये होती हैं कि सबसे पहले समझो, हमको अपनी जो यूनरी ऑपरेटर्स हैं वो एक से वैल्यू को बढ़ाते हैं और एक से वैल्यू को घटाते हैं, या तो वो एक वैल्यू को बढ़ाएंगे या एक वैल्यू को घटाएंगे, ठीक है। तो उनमें भी दो चीज होती है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, सबसे पहले अपनी वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक है, फिर उस वैल्यू को बढ़ा देगा। सबसे पहले वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ा प्रिंट कर देगा, यानी नम को सबसे पहले प्रिंट कर देगा, फिर प्लस प्लस करेगा, यानी कि 10 वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। अब अगर हम दोबारा से चेक करेंगे, नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे, तब हमारी जो वैल्यू है वो 10 की हमारी 11 ही आएगी बढ़ के, ठीक है। एक वैल्यू बढ़ के आएगी, अब क्या आएगी 11। अब क्या आएगी भैया 11, कैसे, सबसे पहले क्या होगा, अपनी नम की वैल्यू क्या थी 10, फिर हमने क्या किया, यूनरी ऑपरेटर का यूज किया, नम के आगे प्लस प्लस लगा दिया। नम के आगे प्लस प्लस लगाने से ये क्या हो गया अपना पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी सबसे पहले नम की वैल्यू प्रिंट हुई, फिर अपनी जो है वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई। फिर जब हमने दोबारा से चेक किया कि नम की वैल्यू क्या है, तो वो क्या निकल गया, ये अपने पास 11 है। एक अपना होता है भैया प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस प्लस लगाएंगे, फिर नम लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, अब अपनी जो वैल्यू है, अब अपनी जो वैल्यू है भैया क्या हो जाएगी, वो पहले बढ़ जाएगी फिर प्रिंट होगी। यानी 10 की जो वैल्यू है पहले 11 होगी और फिर प्रिंट होगी, ठीक है। दोबारा चेक करेंगे, अब अपना क्या आंसर आएगा, अब अपना आंसर आएगा 11 11, यानी कि इसका आंसर भी क्या आएगा 11, यानी पहले वैल्यू बढ़ गई, फिर प्रिंट हुई 11, फिर दोबारा से मैंने नम को प्रिंट कराया तो वही 11 वैल्यू आएगी। कितनी बार प्रिंट कराओगे वैल्यू क्या आएगी, 11 ही आएगी। तो ये होता है अपना प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरह से अपना होता है प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। अब यहाँ पे लगाते हैं अपना माइनस माइनस, यानी प्री डिक्रीमेंट लगा देते हैं। तो पहले वैल्यू क्या होगी, घटेगी, 10 से वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, और फिर यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। चेक करेंगे, क्या हुई वैल्यू 9 हो गई, ठीक है, फिर क्या हो गई, प्रिंट हो गई, फिर दोबारा से मैं नम को प्रिंट करवा लिया। यहाँ पर इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, नम को माइनस माइनस भी कर सकता हूँ, यानी कि पहले वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10, फिर माइनस होगी और फिर दोबारा से मैं नम को प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा 10 ही आ जाएगा, फिर 9 आएगा, ठीक है। पहले 10 ही आया फिर 9 आया। तो इस तरह से अपने यूनरी ऑपरेटर्स जो है काम में आते हैं, सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ज्यादा सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको लगभग 15 से 20 मिनट में आपको पूरा मैं समझा दिया है यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। और भी बहुत तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन हम उनको आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, बहुत धीरे धीरे करके देखेंगे। लेकिन ये कुछ मेन 4-5 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम जो है ज्यादातर यूज करने वाले हैं अपनी कोडिंग जर्नी के अंदर। तो यही आपको पता होना चाहिए। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल देख लिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लिए मैंने, फिर हमने क्या देख लिया, फिर हमने देख लिया भाई हमने देख लिया रिलेशनल ऑपरेटर्स को देख लिया, और हमने क्या देख लिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देख लिया, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो हमने देख लिए हैं। आई होप आपको ऑपरेटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, किस तरह से काम करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।